दोस्तों, तो आज बहुत दुख भरी खबर है। हमारे जो सिंध के सरताज साईं सादाम, ये जो नाशवंत शरीर है, इसको छोड़ के हम सब के दिलों में अमर हो गए हैं। और आज हम भी गए थे एयरपोर्ट, तो उधर दर्शन तो नहीं हो पाए। और बात ये है कि देखो कि ये जो नाशवंत शरीर है, सबको छोड़ना है, पता है। और साईं सादराम ने हमें बस यही सिखाया है कि सबके साथ प्यार करो, कोई मज़हब नहीं देखो। और उनके यहाँ अभी आप देखोगे ना, आप देख रहे होगे हर जगह पे, न्यूज़ में, यहाँ सोशल मीडिया पे, यहाँ हर के दिलों में गम है। और यही सिखाते थे कि इंसानियत रखो, कोई मज़हब का नहीं था उधर, हर कोई आता था। लड़की साहब आप जाओगे या आपने देखा होगा पहले, तो हर कोई उधर आता है, कोई मज़हब का नहीं है दिखा जाता कि कौन किस मज़हब का है, कौन किस मज़हब का है। उधर इंसानियत है हर जगह पे। यही होना चाहिए कि हमें जो है इंसानियत से प्यार करना चाहिए। पर लोग समझते नहीं हैं। पर एक बात इनसे सीखनी चाहिए कि हमें क्या सिखा रहे हैं जो संत हैं, गादी नशीन हैं। तो उन्होंने एक, हमने भी देखा था, जब भी जाते थे लड़की साहब तो हंस के मिलते थे। अभी भी उनकी जब तबीयत कुछ महीनों से या कुछ टाइम से जब उनकी ख़राब रह रही थी, तो सबके साथ, संगत के साथ वैसे ही हंस के मुस्कुराते हर वक्त रहते थे, मिलते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी हम जपजी साहब का पाठ करेंगे, अरदास में हम साईं सादराम को याद करेंगे। फिर उसके बाद व्लॉग को, दिल तो नहीं करा व्लॉग बनाऊँ, कल भी मैंने नहीं बनाया था, आज भी हम एयरपोर्ट पे भी गए, मैंने वहाँ पे नहीं बनाया। एक ऐसे वीडियो थोड़ी बनाई क्योंकि नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि वीडियो में शायद दर्शन हो जाएं दूर से, क्योंकि हम खड़े थे। पर मैंने उधर कोई भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कल से ही, मतलब एक जो सबके दिलों में, वैसे तो सबके दिलों में गम है, पर एक मज़ा नहीं था वो कल से जैसे बात सुनी थी। तो पहले जपजी साहब का पाठ करते हैं, फिर जो ब्लॉग में हमने किया आप देखेंगे। पर दिल नहीं कर रहा, शायद मैं व्लॉग आगे नहीं बनाऊँ, यही मैं कंटिन्यू, मतलब एंड कर दूँ व्लॉग का। पहले जपजी साहब का पाठ कर लूँगा। दोस्तों, मैं अभी फ्रेश हो गया हूँ, अभी हम जा रहे हैं रेडकी साहब, क्योंकि हमें दर्शन नहीं हो पाए थे। एयरपोर्ट पे हम गए थे, तो बस बैठे हुए थे, ऐसे ही दिल कह रहा था कि दर्शन करके आए साईं के। तो अभी हम निकल रहे हैं, अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, कार निकालूंगा, फिर साईं के दर्शन करेंगे तो रेडकी साहब। तो चलते हैं आगे ब्लॉग में। दोस्तों, तो अभी हम मीरपुर पहुंचने वाले हैं और उधर से 15 मिनट के बाद रेडकी साहब। तो संगत हमारे साथ हैं, ये रंजीत कुमार हैं जो हमारे साथ होते हैं, और ये पीछे संगत हमारी बैठी हुई है। तो साईं के दर्शन के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, तो ये देखें, अभी हम रेडकी साहब को अंदर रास्ता है, अभी हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो अभी अंदर हम एंटर हो रहे हैं। तो संगत बहुत आ भी रही है और जा भी रही है। ये देखें, संगत जा भी रही है वापसी दर्शन करके। दोस्तों, ये देखें कितनी संगत आई हुई है, ये देखें कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और दूर दूर तक खड़ी हुई हैं। अभी अंदर देखें, जगह मिलती है, हमें नहीं मिलती। अभी हम रेडकी साइड पहुंच गए हैं और ये देखें कितनी रश आई हुई है और संगत आई हुई है। इतनी गाड़ियां हैं, जगह नहीं है पार्किंग करने की। हमें पूरा ऐसे समझो 15 से 20 मिनट लग गए हैं गाड़ी पार्क करने के लिए। इतनी संगत आई हुई है, हमने ज़िंदगी में इतनी संगत पहले कभी नहीं देखी है। हम पहले भी आते थे जब मेला लगता था, पर इतनी संगत हमने कभी नहीं देखी है। ये है साईं के लिए प्यार संगत का, जो इतनी संगत आई हुई है उनके दर्शन के लिए। तो ये है संगत जहाँ दर्शन करने जा रही है, पंडाल है बड़ा, और अंदर साईं के दर्शन करने जा रही है। तो हम भी
देख रहे हैं कहीं से जगह मिले तो। इतनी लाइन बनी हुई है, बाहर तक लाइन बनी हुई है, देखें दोस्तों, ये लाइन बनी हुई है बाहर तक। और ये इतना बड़ा है अंदर पंडाल के, इसमें 4 से 5 हज़ार से भी ज़्यादा संगत आ सकती है। दोस्तों ये देखें पंडाल है और संगत है यहाँ तक खड़ी हुई है, जो लाइन लगी हुई है साईं के दर्शन के लिए। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमें 15 से 20 मिनट हो गए हैं। ये देखें लाइन बनी हुई है बाहर तक, तो जगह ही नहीं है दर्शन के लिए, इतनी संगत आई हुई है। ऐसे समझो सारे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं। दोस्तों अभी हम भी लाइन में लग गए हैं, ये देखें तो कितनी लाइन है। ये देखें पंडाल इधर है और वो पंडाल भी बहुत बड़ा है। तो अभी तो हम लाइन में खड़े हो गए हैं, नहीं तो ऐसे तो जगह नहीं मिलेगी दर्शन करना है, तो लाइन में खड़े हो गए हैं हम। दोस्तों वो देखें जहाँ पे संगत है, जहाँ वहाँ पे ये दर्शन के लिए संगत खड़ी हुई है। कितनी संगत आई हुई है। दोस्तों हम सामने आ रहे हैं, संगत की जगह नहीं मिल रही है। बहुत संगत आई हुई है, जगह ही नहीं मिल रही दर्शन के लिए। संगत दर्शन के लिए इतनी पागल है कि इतनी संगत है क्या बताऊं। दोस्तों तो अभी हम साईं के दर्शन करके बाहर निकल आए थे, उधर इतनी संगत थी कि हम उधर साईं, जब साईं के हम करीब गए तो 2 से 3 सेकंड भी उधर हमें खड़े होने के लिए नहीं, मतलब टाइम मिला कि हम खड़े होके साईं जन के दीदार और कर पाएँ। तो इसलिए जल्दी से हम भी निकल आए, क्योंकि बहुत संगत साईं के लिए तैयार है, दर्शन करने आई हुई है। तो सबको दर्शन करने का टाइम मिले, क्योंकि इतनी संगत आई हुई है, अगर खड़े होके कोई दर्शन करेगा तो सब दर्शन ही नहीं कर पाएंगे, इतनी संगत आई हुई है। तो अभी तो हम बाहर आ गए हैं, तो अभी देवरी साहिब पे दर्शन करने जाएंगे। दोस्तों तो रात के 2 बज रहे हैं, तो अभी हम बड़ी देवरियों पे आए हैं। तो ये देखें संगत भी बैठी हुई है, इधर भी बैठे हुए हैं लोग। तो उधर जिनको दर्शन हो पा रहे थे साईं के तो कर रहे थे, क्योंकि लाइन ऐसे था कि तो तीनों चारों तरफ से लाइनें बनी हुई थी। और ये बात है कि जिनको दर्शन हो रहे थे तो वो दर्शन कर पा रहे थे, बाकी तो नसीब की बात है। हमें दर्शन हुए तो फिर हम दर्शन करके बाहर निकल आए। इतनी संगत आई हुई है यहाँ पे, तो जगह नहीं मिल रही थी, इतनी संगत आई हुई है। अभी तो हम बड़ी देवरियों पे बैठे हुए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं, क्योंकि थक गए हैं बहुत चल के। और उधर खड़े होके बहुत गर्मी तो नहीं है, मौसम अच्छी है, पर और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्या मतलब कहूँ। तो इसलिए ब्लॉग को अभी तो बंद कर रहा हूँ, फिर जब हम वापसी गए तो ब्लॉग एंड करेंगे।